नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं खबरों की। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज पहली बार वाराणसी आएंगी। वो काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगी और शाम को दशाश्वमेध घाट की जग विख्यात गंगा आरती में शामिल होंगी। गुरुवार को एढ़े में समाजवादी पार्टी की ओर से आयोजित जनसभा को ममता सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, रालोद प्रमुख जयंत चौधरी संबोधित करेंगे। सभा के बाद ममता बनर्जी वापस लौट जाएंगी और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सपा और उसके सहयोगी दलों का समर्थन कर रही ममता बनर्जी ने 7 फरवरी को ये कहा था कि मैं वाराणसी भी जाऊंगी और शिव मंदिर में दिया भी जलाऊंगी। मैं जानती हूं कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, लेकिन कोई भी कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। मैं चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सपा की जीत हो और इसके बाद पंजाब में हम आगामी लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे। वहीं कुशीनगर के फाजिल नगर में सपा और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल सपा ने विशुनपुर थाने में भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र कुशवाहा समेत 18 नामजद और 100 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि रोड शो के दौरान फाजिल नगर से सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला किया। पथराव में काफिले की कई गाड़ियां टूट गई थी। मामला खलवा पट्टी गांव का है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य समर्थकों के साथ रोड शो कर रहे थे। जब उनका काफिला खलवा पट्टी गांव के पास पहुंचा, तभी सामने से भाजपा के कार्यकर्ता आ गए और इस दौरान सपा भाजपा कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हो गई। विवाद बढ़ने के बाद अपने पिता के लिए वोट मांग रही भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य भी डंडा लेकर मौके पर पहुंच गई। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि भाजपा शांति दंगा मुक्त प्रदेश की बात करती है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी ने मेरे पिता पर हमला किया है। वहीं पंजाब में 10 मार्च को मतगणना से पहले ही घमासान मच गया है। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। कैप्टन की पार्टी के प्रवक्ता प्रितपाल सिंह बलिएवाल ने पूछा कि कांग्रेस के कैंडिडेट परिवार समेत राजस्थान में क्यों हैं। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या नतीजों से पहले ही रेस्क्यू शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस कैंडिडेट्स की बताना चाहेंगे कि उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस कैंडिडेट्स की तस्वीरें जोधपुर और जैसलमेर से नजर आएंगी। उन्होंने आप कैंडिडेट्स को भी दार्जिलिंग की सैर की बात कहकर राजनीति को गरमा दिया। वहीं पंजाब कांग्रेस के नेता कुलदीप वैद ने यह कहा कि अगर कैप्टन की पार्टी को रिजल्ट का पता है तो उसका नाम भी बताएं, और ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कांग्रेस पंजाब में बहुमत से सरकार बनाएगी और इसका पता 10 मार्च को मतगणना के बाद सबको चल जाएगा। पंजाब में इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि मतगणना से पहले ही कांग्रेस अपने कैंडिडेट्स को राजस्थान और छत्तीसगढ़ में रख सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी भी अपने कैंडिडेट्स को बंगाल भेजने की तैयारी में है। हालांकि कांग्रेस और आप ने इन चर्चाओं को महज अफवाह करार दिया है। वहीं गोरखपुर में ग्रामीण विधानसभा के खोराबार इलाके में मंगलवार की शाम को प्रचार थमने के बाद तनाव हो गया। यहां के जंगल रामगढ़ गांव स्थित आजाद नगर चौराहे के पास एक मकान पर भाजपा का झंडा लगाने पर विवाद हो गया। आरोप है कि सपा समर्थक ने झंडा लगाने वाले युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी, साथ ही चुनाव में भाजपा को वोट न देने की धमकी दी है। वहीं उधर सूचना पर भाजपा प्रत्याशी और विधायक विपिन सिंह भी मौके पर पहुंच गए। तनाव को देखते हुए एहतियातन गांव में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई। आजाद नगर चौराहे के पास रहने वाले रामचंद्र निषाद अपने घर पर भाजपा का झंडा लगा रहे थे। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले राम सिंहासन यादव ने झंडा देखकर रामचंद्र को बुलाया। वो घर पर नहीं थे तो उनका बेटा रंजीत मिल गया। गुस्साए राम सिंहासन यादव ने रंजीत की पिटाई कर दी। वहीं मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। मारपीट की खबर फैलते ही रामचंद्र के समर्थन में लोग एकत्र हो गए और लोग थाने पर आने लगे। वहीं कोविड की पहली लहर में लॉकडाउन तो पूरी दुनिया में लगा। प्रवासियों के हाईवे पर पलायन की तस्वीरें हालांकि सिर्फ भारत में ही नजर आई। इनमें भी यूपी के पूर्वांचल की बड़ी आबादी थी। एक वायरस के खौफ और बेरोजगारी की मार ने सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा लोगों से कराई। कंधे पर गृहस्थी का बोझ,
भूखे प्यासे बदहवास बूंद बूंद पानी को तरसते लोग किसी तरह अपने गांव पहुंचे थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के पहले 50 दिन में उत्तर प्रदेश में 13.50 लाख लोग मुंबई से लौटे थे। कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रक, गाड़ियों, ऑटो में लदकर अपने गांव पहुंचे इन लोगों ने सड़कों पर उठक बैठक लगाते हुए कहा था कि अब कभी मुंबई नहीं आएंगे। राज्य सरकार ने भी वादा किया था कि अब प्रदेश से किसी को कमाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ के 90% लोग मुंबई लौट चुके हैं। सरकारी वादे की हकीमत ये रही कि किसी को कोई रोजगार नहीं मिला। जो 10% लोग यहाँ रह गए हैं वे भी जाने की फिराक में हैं, वोट देने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ को नेताओं ने बकायदा टिकट भेजकर बुलाया है, कुछ वापसी के टिकट के इंतजार में हैं। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।